फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई ने फंड छुपाए, 65 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए गए। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात, 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को खुफिया रखा गया। ऑडिट फर्म की फराहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट तक रसाई नहीं दी गई। अमरीकी इदारे की तहरीक इंसाफ के अकाउंट से मुतालिक तफसील भी रिपोर्ट का हिस्सा। डॉलर ऑपरेटेड अकाउंट के आदाद शुमार सामने आ गए। स्टेट बैंक की जानिब से अकाउंट्स की तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई। स्क्रूटनी कमेटी ने ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख दर्ज न होने पर एतराज़ भी किया। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले की तलाशी ली गई तो बाल बाल चोरी में डूबा निकला। मरियम नवाज कहती हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट, झूठा और साजिशी हुक्मरान आया? इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की और छुपाई बल्कि अवाम की जेबों पर डाका भी डाला। अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की। सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। पीटीआई के 26 में से 8 अकाउंट्स गैर फाल हैं। तहरीक इंसाफ सुरखरू हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं, शौकत खानम अस्पताल के लिए फंडिंग हुई जहां नादार मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। तहरीक इंसाफ के पास फंडिंग का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट्स फराहम की वो इलेक्शन से पहले की हैं। नवाज शरीफ ने खुद पार्टी फंडिंग अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टीज की फंडिंग की तफसीलात सामने लाए। फरूख हबीब कहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग ने फंडिंग छुपाई। कौम को गुमराह करने में यही दोनों जमातें पेश हैं। पीटीआई कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इमरान खान सबसे बड़े जालसाज हैं। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी सीख पा। शाजिया मरी कहती हैं, इन लोगों ने कौम को बेवकूफ़ समझ रखा है। अवाम महंगाई से बेहाल हैं और ये किराए के तर्जुमान कहते हैं महंगाई नहीं है। इमरान खान झूठ बोलकर धांधली के सहारे हुकूमत में आए, अब तो हिसाब देना होगा। इमरान खान से सिलाई मशीनों का हिसाब पूछें तो गुस्सा करते हैं, बच्चों का पूछें तो बुरा मनाते हैं। ये लोग जब से आए हैं लगा नहीं रहे, सिर्फ कमा रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक कहां रह गया? मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट का एफआईए से सवाल। जज ने रिमार्क किए, 16 माह हो गए, एफआईए ने अब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। क्या इस महकमे का कोई वारिस है? किसको तलब करें? क्यों ना सारी तहकीकाती टीम को शोकॉज नोटिस जारी कर दें? आपके डायरेक्टर ने कहा था, इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। बैंकिंग कोर्ट का एफआईए को 10 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ऊपरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसीक। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात के सबूतों के संदूक अदालत क्यों नहीं पहुंचाए जा सके? मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक लेकर लापता हैं। रोजाना समाअत की दरख्वास्त करने वाले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा नहीं करवा सके। शहबाज खानदान को गैर कानूनी तौर पर जेलों में रखा गया, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 सेनेट में पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नारे। चेयरमैन सेनेट ने बिल की कॉपी मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दी। शहरी रहमान कहती हैं, अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। IMF की गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। PTI ने मुल्क गिरवी रख दिया। हमने अब तक 15 नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिए हैं। आने वाली नस्लों के लिए ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने की जरूरत है। वजीर आजम कहते हैं, हमें अपने जंगलात को महफूज करना होगा। शजरकारी मुहिम में तेजी लानी होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से DI खान जैसे इलाकों में भी कम बारिशें हो रही हैं, जिस पर तशवीश है। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। गवादर, पसनी, जेबनी में मूसलाधार बारिश। गवादर में कई घंटे होने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी।
कई मकानात की छतें गिर गईं, बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारिश के बाइस नदी नालों में तुगयानी दश्त और केच के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कें तबाह, मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ियां फंस गईं। कई इजला का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.07 मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा, जिससे सारिफिन पर 1 अरब 91 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक डॉक्टर यासीन राशिद ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। कराची में कोरोना शरह 9% हो गई। शहर में कोरोना वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम होने पर वफाक की तशवीश, स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे दी। मुल्क में मजीद 630 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोई गैर मुल्की सफ़ीर किसी वज़ीर से नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास में हुक्म जारी कर दिया। सफ़ीरों को पहले वज़ारत ख़ारिजा से इजाज़त के बाद मुतल्लिका वज़रा से मुलाकात करना होगी। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान से मुलजिम की इंग्लैंड हवालगी की मंजूरी। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के नोटिफिकेशन। इदारा शुमारियात में 3 अरकान की तकर्रुरी की मंजूरी। मस्जिद बनानी है तो जेब से बनाएं, कब्जे की जमीन पर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद मस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, मस्जिद की जमीन पर पार्क तो हमने अपनी आंखों से देखा था, हमने फैसले वापस लेने शुरू कर दिए तो सब कार्रवाई का क्या फ़ायदा? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मस्जिद के मस्मारी के फैसले पर रद्द-ए-अमल आ रहा है, तनाज़ा नहीं चाहते। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, इबादतगाह और इकामतगाह में फ़र्क होता है, ज़मीनों के कब्जे में मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, चाहते हैं आसमान गिर जाए, हुकूमत ना गिरे। तजावुज़ात पर मस्जिद की तामीर गैर मजहबी इक़दाम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ 5वें रोज भी धरना। बारिश के बावजूद शुरका एहतजाज करते रहे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इस कानून के जरिए पूरे सूबे को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, इनका रास्ता रोकना होगा। जमात इस्लामी MQM तर्ज की सियासत ना करे। सईद गनी कहते हैं, तकसीम और नफरत की सियासत को जिंदा करने की कोशिशों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बल्दियाती निज़ाम पर एतराज़ात की आड़ में अवामी जज्बात से खेलना खतरनाक अमल है। MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात में पेशरफ। मुलजिम साजिद गर्मा पुलिस के सामने खुद पेश हो गया। पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से अहम मोबाइल नंबर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। हमजा शहबाज ने अस्पताल में बिलाल यासीन की अयादत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम इमरान खान को नोटिस। ख्वाजा आसिफ की वजीर आजम के बयान पर जिरा का हक खत्म करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि यह मामला सेशन जज के पास कब से इल्तवा में है, ताखीर का जिम्मेदार कौन है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ख्वाजा आसिफ और इमरान खान दोनों के वकला जिम्मेदार हैं। अदालत ने केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 3 माह इंतहाई अहम है। कौमी मुफाद में कुछ भी हो सकता है, इन दिनों में आड़ या पार हो सकता है। फंक्शनल लीग के रहनुमा सदुद्दीन राशिदी का दावा, बोले कौमी मुफाद में कौमी हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है। बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक MQM, PTI और हम एक पेज पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अफराद सिफारिश पर भर्ती किए गए। KP हुकूमत के अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में ना कोई एक्सरे मशीन काम करती है, ना ऑक्सीजन का निज़ाम है।
ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम को हेल्थ कार्ड फराहम किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने 6-7 अरब मुख्तस कर दिए, लोग खाते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक अस्पतालों का सेटअप नहीं बनाएंगे तब तक लोग मरते रहेंगे। कालाम और मालम जब्बा में रुई के गाले बरसने लगे। मलका कौसार मरी में 2 रोज के वक्फे के बाद फिर बर्फबारी शुरू। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ने से सर्दी बढ़ गई। कराक्रम हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। आज़ाद कश्मीर, नारान, बाबूसर टॉप, पेरी मेडोज में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जनूबी वजीरिस्तान में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में बारिश से ठंड बढ़ गई। कराची में आज रात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। अंदरून सिंध, जैकबाबाद और कंदकोट में बादल बरसे। पीडीएम में सिंध ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मोदी को अगर पाकिस्तान में आने से दिक्कत है तो ना आए, वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत कर लें। भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हट धर्मी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान सार्क की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार है। शाह महमूद कहते हैं सरहदी बाढ़ पर अफगान तालिबान का मौक़िफ़ तब्दील कराने के लिए बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में हम अमन और बेहतरी चाहते हैं। अफगानिस्तान के लिए जो हम कर सकते थे कर रहे हैं।